हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम के विषय में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 6 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि कंबशन क्या होता है। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें हीट और क्या देता है, हीट देता है, साथ में लाइट भी देता है। कुछ चीज़ें लाइट भी आपको देती हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। तो जो चीज़ जिसका कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं और उसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भैया, कि यहाँ पर आपका क्या जल रहा है, यहाँ पर आपका ये मैग्नीशियम रिबन जो है जल रहा है। ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है ये क्या कर रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम रिबन है यही आपका क्या है, कंबस्टिबल है, या यही यहाँ पर क्या है, फ्यूल है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये जब जल रहा है तो हमें क्या दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन आइदर एज फ्लेम और ग्लो। तो क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो आपका या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी जब फ्यूल जलता है, मतलब उसका जब कंबशन होता है, तो लाइट भी आती है हीट के साथ साथ, या तो फ्लेम के तौर पे या आपका ग्लो के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, या तो ग्लो के फॉर्म में या तो फिर आपका फ्लेम के फॉर्म में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 बातें सीखी, 3 सीख ली। पहला कि कंबशन आपका एक केमिकल प्रोसेस है। हम लोग सीधी सी भाषा में कहें, जलना, जब चीज़ें जलती हैं तो उसे कंबशन, शुद्ध देसी ठेठ भाषा में। ठीक है। तो कंबशन क्या एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप, केमिकल प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें आपका चीज़ें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और जिसमें हमको हीट एनर्जी मिलती है। कंबशन जिस चीज़ का होता है उसे हम कंबस्टिबल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल बोलते हैं। उसे फ्यूल भी बोला जाता है। फ्यूल आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। कभी कभी कंबशन के दौरान आपको लाइट भी देखने को मिलती है, या तो फ्लेम के तौर पे या ग्लो के तौर पे, मतलब एक चमक के तौर पे ना। अब आपने बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट, है ना, ऑफ समर में, एट सम ड्राई ग्रासेस कैच फायर। आपने देखा होगा जो सूखी घासें होती हैं वो आग पकड़ लेती हैं। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्रीज। और घासों से ये कहाँ चला जाता है, पेड़ों तक चला जाता है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज सेट ऑन द फायर। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी आग पूरे किस में लग जाती है, जंगल में लग जाती है। अब एक बात है कि आदमी जब कोई जल जाता है, तो जल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबल में, इस तरीके से, किस में, कंबल में लपेट देते हैं। किस में लपेट देते हैं भैया, कंबल में लपेट देते हैं। तो इस कंबल में आप क्यों लपेटते हैं, इसका क्या रीजन है, इसको हम लोग अभी जानेंगे, जिसका आपको प्रश्न, जिस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है, ठीक, मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सो डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर आग पकड़ती है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो कम से कम टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ क्या करती है, आग पकड़ती है। जिस पर कोई भी चीज़ आग पकड़ती है, मतलब मिनिमम, लोवेस्ट, कैसा टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ क्या करती है, कैच करती है। क्या कैच करती है, फायर। उसको हम, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि खाना बनाया जा रहा है और जो पैन है, कढ़ाई है, शुद्ध देसी भाषा में कढ़ाई, इसमें आग लग गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें तेल रखा होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, इसीलिए आग लगती है। और कहीं कुछ नहीं होता, बाकी वो बुझ भी जाती है, मतलब अपने आप
मतलब उसमें चीज़ें हम जैसे जैसे डालते हैं खाने पीने की, तो वो अपने आप आग खत्म हो जाती है। केरोसिन ऑयल वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। देखो जो केरोसिन ऑयल है या फिर और क्या चीज़ आपका लकड़ी है, ये अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं रूम टेम्परेचर पे रखे रहे तो। ठीक है। इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल, यदि हम कैरोसिन ऑयल को क्या करें, यदि थोड़ा सा हम हीट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो क्या होता है, तो कैरोसिन ऑयल को जब हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है। लेकिन यदि हम वुड को, लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा। तो क्या होगा, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, मतलब वो थोड़े से रूम टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा तापमान पर टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी नहीं पकड़ती है। अब लकड़ी पर भी डिपेंड करता है लकड़ी कैसी है, पतली सी है तो पकड़ लेगी और मोटी सी है तो नहीं पकड़ेगी। सो इफ वी कंटिन्यू, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, क्या है, एक कप है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक कप है। कैसा कप है, पेपर का कप है। इस पेपर के कप में यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इस पेपर के कप में कुछ भी नहीं भरा हुआ है। दोनों को हमने जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखा है। अब ये वाली जो इसमें कुछ नहीं भरा है, ये तो आग पकड़ लेता है, लेकिन वहीं पर आपका ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जिसमें पानी भरा हुआ है इसमें ये देखोगे कि आपको जलाए जा रहे हो लेकिन जल नहीं रहा है, यहाँ तक कि जो पानी है इसके अंदर ये खौलने लगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो हम हीट सप्लाई हो रही है मोमबत्ती से, वास्तव में वो हीट जो है वाटर ले रहा है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, जिससे कि ये जो कागज है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यहाँ पे कागज के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कागज अपने इग्निशन टेम्परेचर का, कागज का खुद का इग्निशन टेम्परेचर तो कम होता है, तो ये जलने लगता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सो इफ वी कीप कंटिन्यू हीटिंग द कप, वी कैन even boil water in the cup, in the paper cup. If the heat is supplied to the paper cup, the heat supplied to the paper cup transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. आपको इतनी बात भी समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। So the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame is called inflammable substance. तो देखो वो चीज़ें जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, मतलब बहुत कम तापमान पे, टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोल आपका इन्फ्लेमेबल है, अल्कोहल इन्फ्लेमेबल है, एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में है, ये सब के सब क्या है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, यदि शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो आगे शुरू करते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो कहीं आग लग जाए तो हम आग को कंट्रोल कैसे करते हैं। सो व्हेन एवर ए फायर ब्रिगेड, आपने देखा होगा जब कभी भी आग लगती है कहीं पर तो क्या आता है, एक फायर ब्रिगेड आता है। और ये फायर ब्रिगेड जनरली करता क्या है, तो ये फायर ब्रिगेड पोर्स वाटर ऑन द फायर। ये क्या करता है, देख रहे हो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पानी फेंके जा रहा है, पानी फेंके जा रहा है। कहाँ फेंके जा रहा है, जिधर आग लगी है उधर। ठीक है, और कुछ तो कर नहीं रहा है। तो फायर ब्रिगेड जनरली क्या करता है, पानी फेंकता है कहाँ पर, जहाँ पर आग लगती है। वाटर क्या करता है, जो कंबस्टिबल होता है, मतलब फ्यूल, जो चीज़ जल रही होती है उसको क्या करता है, ठंडा करता है ना, उसको ठंडा करता है, उसको कूल करता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। और दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, जिससे आग जो होती है और ज़्यादा नहीं फैलती है। आग क्या होती है, और ज़्यादा नहीं फैलती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल।
साथ में जब हम इस पर पानी, जलने वाली चीज़ पर, मतलब कंबस्टिबल पर, मतलब फ्यूल पर जब हम क्या फेंकते हैं, पानी को फेंकते हैं, तो वो कंबस्टिबल जल रहा होता है, तो वो क्या होता है, गर्म होता है, तो पानी वहाँ जाके वेपर्स में बदल जाता है, और वेपर्स क्या होता है, वो भी उस कंबस्टिबल को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे कि जो एयर की सप्लाई है वो वहाँ पे रुक जाती है, और इस तरीके से आग जो होता है जलना बंद हो जाता है। तो हमने देखा हमारा वाटर जो है दो तरीके काम करता है, एक टेम्परेचर को कम करता है, दूसरा जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंबस्टिबल मतलब आपके फ्यूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं। सो देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो आग को जलाने के लिए या किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऐसा कह सकते हो कि 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला हो गया फ्यूल, जो कि जलेगा, जिसे हम कंबस्टिबल भी बोलते हैं। दूसरा एयर, एयर मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज मस्ट। तीसरा है आपका हीट, मतलब टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, जिससे कि जो फ्यूल है जब तक उसका टेम्परेचर उसके कम इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा तो वो कैसे जलेगा, इसीलिए हीट की भी ज़रूरत होती है। नाउ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। इसमें से किसी भी एक रिक्वायरमेंट को हटाकर, या तो आप फ्यूल हटा दो, फ्यूल तो हटा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो जल ही रहा है, तो बाकी दो चीज़ें जो बचती हैं आपके हाथ, हीट बच गया या फिर आप का क्या बच गया, ऑक्सीजन। इन दोनों में से कोई एक हटा दो तो जो जलने वाली चीज़ है, जो फ्यूल है, वो नहीं जलेगा। सो द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो जो आपका फायर एक्सटिंग्यूशर होता है वो क्या करता है, उसका काम इतना होता है कि वो एयर की सप्लाई को बंद कर देता है या फिर टेम्परेचर कम कर देता है, फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है, दोनों काम कर देता है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये आपका फायर एक्सटिंग्यूशर है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला फायर एक्सटिंग्यूशर है वो है आपका वाटर। लेकिन वाटर जो है, जैसे लकड़ी, कागज आदि एक्सेट्रा थिंग्स पर जब आग लगती है तो ही वर्क करता है। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड पेपर आर ऑन द फायर, एज आई हैव टोल्ड यू। लेकिन क्या हो यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगे, इफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, तब वाटर तो हम फेंकेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी चिपक जाएंगे ना, क्योंकि उस समय वाटर आपका कंडक्टर का काम कर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है ना बुझाने वाले को। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम वाटर का यूज नहीं करते क्योंकि वाटर हमको हार्म कर देता है। और दूसरा कंडीशन ये है, मान लो तेल में आग लगे तब क्या होगा, यदि हम तेल के ऊपर पानी फेंकेंगे तो पानी चला जाएगा नीचे, तेल आ जाएगा ऊपर, फिर भी आग नहीं बुझेगी, ठीक है। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में और पेट्रोल ऑयल के केस में हम लोग वाटर का यूज नहीं कर सकते। सो फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, ठीक है, इन सब में हम लोग CO2 का यूज करते हैं एक्सटिंग्यूशर के रूप में। मतलब इनके लिए CO2 जो है आपका बेस्ट एक्सटिंग्यूशर है। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन से हैवी होता है, जिससे कि वो नीचे बैठ जाता है, एक तरीके का ब्लैंकेट बना लेता है, चारों तरफ से कंबस्टिबल को घेर लेता है, और घेर लेता है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। तो वो क्या करता है कि फ्यूल के और ऑक्सीजन का, किसका, फ्यूल का और ऑक्सीजन का कनेक्शन कट कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से आपका फायर जो होता है कंट्रोल हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इट इन मोस्ट केसेस इट डू नॉट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनका भी नुकसान नहीं करता है। तो आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्यों जब कोई इंसान को आग पकड़ लेती है उसके कपड़ों में तो उसको कंबल से लपेट देते हैं। तो कंबल हमारा ठीक वही काम करता है, क्या काम करता है कि ऑक्सीजन की मतलब एयर की सप्लाई को रोक देता है, जिससे कि जब एयर हट गया तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, जलने के लिए
आग की जरूरत, एयर की ज़रूरत होती है, तो वो सप्लाई क्या होता है, बंद हो जाता है। मच्छर उड़ रहे हैं। चलो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ CO2, तो क्या होता है, CO2 को हम लोग लिक्विड सिलेंडर में लिक्विड के फॉर्म में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन जिस तरीके से आपके घरों में LPG सिलेंडर होता है। ठीक है, नाउ व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा किस में भरा हुआ है, प्रेशर के अंदर सिलेंडर में भरा है, तो जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, फैलता है वॉल्यूम में और चीज़ों को ठंडा कर देता है। और चीज़ों के जो चीज़ें जल रही होती हैं, जिनमें आग लगी होती है, उनके अराउंड वो क्या बनाता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है। सो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है। सो दैट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दिस केमिकल्स गिव्स ऑफ द CO2। दूसरा तरीका है CO2 रिलीज करने का, कि जो ड्राई पाउडर होते हैं किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का और या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, इसे भी हम जहाँ आग लगी हो उधर छिड़क दें, फेंक दें, तो ये इन चीज़ों से भी क्या होगा, CO2 गैस निकलती है, जो कि कंबस्टिबल को चारों तरफ से घेर लेगी। आई होप इतनी बातें भी आप लोगों के लिए क्लियर होंगी। नाउ टाइप ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबस्शन सच एज रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन। द गैस रैपिडली burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is called rapid combustion। तो जो गैसों का, जैसे कि LPG हो गया, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, तुरंत झटके में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी। तो इस तरीके का जो कंबस्शन है वो रैपिड कंबस्शन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको गैस दिख रहा है, आपने देखी होगी घर पे जलते हुए। दूसरी चीज़ है, देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जैसे फास्फोरस है, तो इसे हम हवा में खुला छोड़ दें तो वो अपने आप ही जलने लगेगा। ठीक है ना, सडन। तो इस द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो इस तरीके के कंबस्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं। नाउ एक्सप्लोजन, आपने देखा होगा पटाखा, ठीक है, दिवाली में तो सब जलाते हैं, शादी ब्याह में भी जलाते हैं। तो पटाखे में जब भी आग लगाते हैं तो एक सडन रिएक्शन होती है, जिसमें हीट इवोल्व होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, मतलब हीट निकलती है, लाइट निकलता है एंड साउंड निकलता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज लिबरेटेड। साथ में आपने देखा होगा कि धुआं भी निकलता है, मतलब गैस भी निकलती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। एंड एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रेकर। और एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब हम क्रेकर पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो आशा होगा कि अभी तक की जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है आपको समझ में आई होंगी। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट ना देखना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि हम और जल्दी से जल्दी मेहनत कर सकें। आपको और कोई डाउट हो या कोई कमेंट, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं, सी यू, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।